आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी कि बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम्स के 15 दिन पहले से जो है आपको इन दो गलतियों को नहीं करनी है। अगर आप ये दो गलतियां कर रहे हैं तो इन गलतियों को आज से ही आप सुधार लीजिए। बीपीएससी एडीओ का जो एग्ज़ाम है हमें पता है कि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग में सबसे ज़रूरी होता है सेट प्रैक्टिस करना। अगर अभी तक आपने सेट प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया है तो आप अभी से ही जो है जाकर मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप बुक ले लीजिए, या फिर ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस अवेलेबल है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है कुछ बुक्स के लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको जो है सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको जो है 15 दिन पहले सेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि हमें पता है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम जो है नेगेटिव मार्क्स का है और सबसे बड़ी गलती ये होती है ना कि हम जब वहाँ पे सेट प्रैक्टिस में अपनी एक्यूरेसी को ध्यान नहीं रखते हैं तो एग्ज़ाम में हम क्या करके आते हैं कि तुक्का जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा अटैम्प्ट करके आ जाते हैं, यानी कि हमें जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है उसको भी हम अटैम्प्ट करके आ जाते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है उस एग्ज़ाम में जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। आप जो है रोज़ सेट प्रैक्टिस कीजिए या फिर आप अल्टरनेट डेज में जो है सेट प्रैक्टिस कीजिए। इन 15 दिन में आपको टारगेट करके चलना है कि आप कम से कम रोज़, या फिर आप रोज़ नहीं प्रैक्टिस सेट बना पा रहे हैं तो एक एक दिन गैप करके यानी अल्टरनेट डेज में आप कोई ना कोई सेट प्रैक्टिस ज़रूर बनाएंगे। साथ ही आपको ये ध्यान देना है कि हमें सेट प्रैक्टिस में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं करने हैं, मतलब कि हमें ये टेंशन नहीं लेना है कि हमारे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं आ रहे हैं, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है तो हमारे 90 क्यों नहीं आ रहे हैं, 100 क्यों नहीं आ रहे हैं। अब वो टाइम गया कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हों, ठीक है। अब बस आपको ये ध्यान देना है कि सेट प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। वैसे क्वेश्चन जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं उसको तुक्का नहीं मारना है। वैसे क्वेश्चन जिसमें हाई कन्फ्यूज़न हो, मतलब कि आप 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, वैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं लेना है। ये प्रैक्टिस आप अभी से करेंगे तभी आपका जो एग्ज़ाम होगा जिस दिन, उस दिन आपका अप्रोच सही होगा कि आप तुक्का क्वेश्चन नहीं करके आएंगे। मैंने अपने एग्ज़ाम में ये गलती की थी पिछले बार। जो मैं एक एग्ज़ाम था नेगेटिव मार्किंग का, वो देने गई थी, मेरी तैयारी अच्छी थी लेकिन मैंने सेट प्रैक्टिस नहीं किया था और इसका खामियाजा मुझे बाद में भुगतना पड़ा कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए जिनमें भी मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दे रही हूँ कि सेट प्रैक्टिस पे सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का जो है ये एग्ज़ाम है। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपने अभी से रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो अब आप अपने सारी चीज़ों को, जो नई चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उन सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए और अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का समय आ गया है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम के दिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा और फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत सारा पढ़ तो लिया लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ याद नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और इस कॉन्फिडेंस के चलते जो है एग्ज़ाम हॉल में आपको सब कुछ आते हुए भी आप डिप्रेस महसूस करेंगे और एग्ज़ाम आपका ख़राब हो सकता है। इसलिए एग्ज़ाम से 15 दिन अब बचे हैं तो अब ये विश्वास करिए कि आपने जितना पढ़ा है आपके सिलेक्शन के लिए इनफ है, उतने से ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन तब होगा जब आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो हमें अच्छी तरह से याद है, और ये तभी होगा जब आप जो है रिवीजन करेंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एकदम एग्ज़ाम के दिन तक बहुत कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो जाएगा। इसलिए अगर अब तक आपने जितना पढ़ा, आप अपने पर विश्वास रखिए कि आपने जितना पढ़ा उतना आपके सिलेक्शन के लिए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। बस अब ज़रूरी है कि उसको स्थायी तौर पर आपको अपने पास रखना है, याद करके रखना है। तो उसका सिर्फ एक मात्र यही मतलब उपाय है कि आप रिवीजन जितने से ज़्यादा करें। आप एक शेड्यूल बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको किस कब से कब लेकर जो है कितना टॉपिक जो है इतने घंटे में कवर कर लेना है, क्योंकि अब इतना भी नहीं हमारे पास समय है कि हम पूरा सिलेबस जो है 1 महीने 2 महीने में रिवीजन करें। आपको टारगेट बना के चलना है कि 15 दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो रिवीजन करना है। सबसे पहली बात, आपको सब्जेक्ट वाइज आपको कैटेगरीज करना है कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है। जीएस वीक है तो जीएस के लिए सबसे ज़्यादा टाइम आपको निकालना है। मैथ अगर वीक है तो मैथ के लिए आपको सबसे ज़्यादा समय निकालना है मैथ प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें भी आप देखिए कि कौन से टॉपिक्स जो है आपको
मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं तो उसको आप पहले रखेंगे रिवीजन करने के लिए। जैसे शुरुआती दिनों में, अभी जैसे कल से हम शुरुआत करेंगे तो हम वैसे टॉपिक्स को रखेंगे जिसमें जो है हमें हाईली कन्फ्यूज़न है, या फिर हम बहुत हार्ड टॉपिक्स हैं और हम उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर भूल जाने की चांस बहुत ज़्यादा है कि हम इसको भूल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नोट डाउन कर लेनी है एक पेपर कॉपी पर, कि आपको ये टॉपिक्स जो है शुरुआतों के 5 दिन में आपको ख़त्म कर लेना है, चाहे वो जीएस का हो या मैथ का हो। जैसे मैथ का है तो आपको एसआई में, सीआई में दिक्कत हो रही होगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दिक्कत हो रही होगी बहुत ज़्यादा तो वो सारे चैप्टर आपको शुरुआत में ही ख़त्म कर लेने हैं, ताकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जाए तो आपके इजी चैप्टर्स जो है वो आते जाए, मतलब डिफ़िकल्ट चैप्टर ख़त्म हो जाए। पहला टारगेट रखना है कि जितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको पहले रिवीजन करना है, फिर उसके बाद जो मीडियम वाले हैं उनको करना है, और फिर लास्ट में हमको रखना है कि जितने भी इजी टॉपिक्स हैं, जो भी आपको इजी सेक्शन लगता है उसको रिवाइज रखना है, रिवाइज करने के लिए लास्ट में रखना है, क्योंकि उस समय आपके मान लीजिए कुछ दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद आपके बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम होगा, तो वैसे ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, नर्वस फील करेंगे। ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि एग्ज़ाम से पहले ऐसा फील होता है। तो उस समय अगर आप टफ चीज़ें पढ़ने लगेंगे तो आपका दिमाग और हैंग हो जाएगा, लगेगा कि हमने इतनी मेहनत की और हमें कुछ नहीं आ रहा है। उस समय आपको इजी चैप्टर्स पढ़ने हैं अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कि हाँ हमारी तैयारी जो है वो अच्छी है। तो आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, दूसरा आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। अब कोई भी चीज़, नई चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है, जीएस पढ़ेंगे आप, मैथ पढ़ेंगे आप, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आप, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक टाइम टेबल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि रिवीजन कैसे करना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है चैप्टर वाइज जो है वो टॉपिक्स भी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से कैसे 15 दिन में क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और कौन से टॉपिक्स पहले और कौन से टॉपिक्स हम लास्ट के लिए रख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी आप लोगों के साथ। बीपीएससी एडीओ से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कमेंट में मैसेज करके उसका रिप्लाई कर दूंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, हाइप का बटन दीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा कि मैं इस तरह से और भी जो है आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाती रहूँ। थैंक यू।